अब ऑन हुआ है और उस समय से क्लास देखो क्या हो गया, बकलोल ऑन, हमको लगा ऑन करके दिया है। जा रहे आधा से ज्यादा वीडियो खराब कर दिया सब। चलिए छोड़िए, जा दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले टीका की कौन सी खोज हुआ था और किससे बनाया गया था, कब किया गया था, किसने किया था, कहाँ करने वाले, पूरा बताओ ना। एगो बोलते हैं, पूरा बताइए। चेचक का पहली बार खोज हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि पहली बार टीका कौन, किस रोग का बना था, चेचक का। चेचक का किससे बना था, किससे बना था? गाय के चेचक से बनाया गया था। 1795 ईस्वी में एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की। गाय के चेचक, हाँ गाय के चेचक से। देखिए गाय में जो चेचक होता था ना, और उस जो व्यक्ति दूध दूहने वाला होता था तो उसके संपर्क में रहता था, उसको चेचक नहीं होता था। लेकिन जो नहीं रहता था उसको चेचक होता था। एडवर्ड जेनर बोले ऐसा कैसे हो सकता भाई। तब उन्होंने कहा कि ओहो बड़ा हंस रही हो, ऐसे नहीं बोले। वो बोले कि इसी का मतलब यह है कि जो गाय के चेचक हुआ है उसका कुछ ना कुछ अंश दूध में जाता है, और दूध जो व्यक्ति पीता है पीता है उसे चेचक नहीं है कि नहीं। दिमाग लगाएं। तो उसी चेचक से निकालकर मनुष्य के चेचक के टीके का निर्माण किया गया। समझे। चलिए यहाँ देखिए प्लेग। तो प्लेग भी बहुत ज्यादा फैल गया था, इतना ज्यादा फैल गया था पूरे भारतवर्ष में करोड़ों की मृत्यु हुई थी। लगभग आंकड़ा बताया जाता है कि लगभग शायद 2 या 3 या 5 करोड़ लगभग प्लेग से मृत्यु हो गया था। इस बार तो बहुत कम। कोरोना से कितना लोग मरा? बहुत लोग मरा, आंकड़ा नहीं है भारत में। कोरोना से कम लोग मरा है जी, आंकड़ा कम है। और भारत सरकार ने तो कह दिया कि ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुआ है, लेकिन हर जनता जानता है कि ऑक्सीजन के कारण ही मरा है कि नहीं। ऐसे भी आज की वीडियो खराब है तो बोलेंगे तो पब्लिश तो होगा नहीं, रहने दीजिए। क्या आंकड़ा सही है, भारत सरकार ने साफ कर दिया। इसलिए कहा भारत सरकार ने क्योंकि चिकित्सा जो होता है ना आपका राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय। अब राज्य सूची यानी कि आप अगर जब तक लिस्ट बना के नहीं देते हैं भारत सरकार के पास जाएगा नहीं, आप जाएगा नहीं तो फिर वो आंकड़ा काउंट होगा क्या? किसी राज्य दिया नहीं, तब तक बीजेपी वाला भरल था, देगा कौन? दिया नहीं। सबको मालूम चल गया कि क्या है, सबको मालूम चल गया ना जी कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता है आप दीजिए या ना दीजिए, आंकड़ा दिया ही नहीं। भारत सरकार बोल दिया, साफ कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। बच्चा बच्चा जानता था कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोग मरे हैं, क्योंकि फेफड़ा में कोरोना किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा में किसको? एल्वोली को, है ना। याद आया लगभग कितनी संख्या है एल्वोली के? 300 मिलियन, 300 मिलियन, है ना। तो हैजा किससे फैलता है? चूहों के कारण फैलता है ना। प्लेग प्लेग किसके कारण होता है? चूहा के ऊपर देखिएगा ना आप, चूहा को कभी पकड़े आप लोग? चूहा के पकड़िएगा ना तो उस पे ना छोटी छोटी आप देखिएगा कीड़े टाइप से रहता है। अच्छा कुत्ता बिलाई को देखे हैं? कुत्ता बिलाई, कुत्ता को भी देखे हैं? कुत्ता को ऐसे सहला के देखिएगा ना तो उसमें देखिएगा कि एक ब्लैक 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 उसके शरीर में चलता है, देखिएगा ढील के जैसे। तुरंत पकड़िए गायब हो जाता, पता नहीं चले कहाँ चल गए, है ना। तो उसी प्रकार से चूहा के ऊपर जो पिस्पियो पाया जाता है ना, पिस्पियो इसको कहते हैं, छोटा सा ढील जैसा होता है। हमारे शरीर में पिस्पियो पाया जाता है लेकिन इसको ढील बोलते हैं, है ना जी। लो मारो मारो, ढील है पिस्पियो से होता है ना, क्योंकि पिस्पियो के शरीर में प्लेग नामक बैक्टीरिया रहता है इस कारण। अब देखिए क्या होगा चूहा के ऊपर। ये क्या है? ये जीव है, एक जीव। हमारे शरीर में ढील होता है ना जी, कुत्ता बिलाई के अठैल होता है ना, और उसी प्रकार से आपका क्या बोलते हैं, कुत्ता में भी छोटा छोटा देखिएगा कि उसको सहलाइएगा ना ऐसे उसके बाल को तो देखिएगा ब्लैक ब्लैक उसके शरीर में बहुत सारा रहता है। उसी प्रकार से चूहा के ऊपर भी छोटे छोटे ढील पाया जाता है, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया, प्लेग का बैक्टीरिया पाया जाता है। अब चूहा जहां जहां जाएगा वो ढील को छोड़ते जाएगा, वही हमारे भोजन पानी के थ्रू क्या हो जाएगा, पूरे संक्रमण कर देगा, और वही जब हम लोग खाएंगे तो बीमारी फैल जाएगा। इसीलिए घर में तो चूहा को नहीं आने दिया जाता था। पहले एगो आता था प्लेग, जब फैला था ना तब प्रचार DD1 पे पहले देता था, एगो चूहा को मारने वाला इतना नेपुल जैसा,
जेने तेने रख दिया, बस नेपुल को आया और वो मुंह में जैसे लिया बस मर जाता था। पहले आता था प्रचार प्लेग को बचाने के लिए, और रैट किल भी कुछ कुछ आता है उसको मारने के लिए, तो प्लेग को बचाने के लिए, समझे। क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेग किसके कारण होता है? पहला बैक्टीरिया, वहां कौन है? चूहा। चूहा में भी कौन है? पिस्पुओ, है ना। एक हैजा होता है, हैजा जानते हैं, वेब्रियो कोलेरी के कारण होने वाला रोग। वेब्रियो कोलेरी के कारण होने वाला रोग है, यानी जीवाणु से फैलता है, ये फैलेगा, ये पाया जाता है। वेब्रियो कोलेरी जो होता है, ये मक्खी, ब्लैक वाला मक्खी देखे है ना, उसी के शरीर में पाया जाता है। अब वो क्या होता है, जिधर जिधर बैठते रहता है। अब उसके पैर में देखिएगा, मक्खी को कभी आप गौर से देखे हैं? आप कभी मक्खी को गौर से देखिएगा ना, तो मक्खी को हमेशा देखिएगा ना, ऐसे 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 करते रहता। हाँ, पैर को आओ ना तो का जीभ को पैर को ऐसे ऐसे करते रहता, ऐसे ऐसे हमेशा करते रहेगा। वो क्यों ऐसे करता है? तेरे नाम का स्टाइल है इसीलिए नहीं। उसके अंदर जो वेब्रियो कोलेरी, वेब्रियो जो बैक्टीरिया होता है उसको झाड़ते रहता है। हमारे अंदर झील रहेगा, काटेगा तो क्या करेंगे? बहुत अच्छा लगा, ऐसे थोड़ी है। लड़का है तो ऐसे से कर लेता अपने, चाहे टेकला हो जाए झड़ के। लड़के लोग देखिएगा एकदम झूठ हो गए, ऐसे ढील काट रहा है, ऐसे ऐसे करेगी, समझ जाना वो ढील काट रहा है, ठीक है। आज जब अकेले में रहेगी ना तो लगे एकदम ऐसे से करके एकदम एकदम देखे पूरा ऐसे ऐसे करके एकदम करेगी, है कि नहीं। तब अकेले में लड़की कोई खाएगी ना, तब उसको देखना, सबके सामने खाएगी ना, लगेगा बाप रे बाप। अभी खिला रहे थे ना इसको, ऐसे खा रही थी पोपी को, जानबूझ के नहीं खा रही थी, हमको अच्छा नहीं लगता है, बोलो ना शर्म आ रहा है। और वही अकेले में रहता है, परसों इतना बड़ा प्लेट में है ना। नहीं ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना खाने का तरीका होता है, ऐसा नहीं है। हैजा आप लोग जानते होंगे किससे होता है? वेब्रियो कोलेरी के कारण होने वाला रोग है। हम लोग तो सिंपल व्यक्ति, आम व्यक्ति, मैंगो मैन, हम लोग जो मिलता है खा लेते हैं। शरीर के कैसे फैलता है? तो देखिए, मक्खी अभी बता आपको, जिधर तिधर बैठेगा, गंदगी फंदगी में जने तने बैठेगा, वो क्या करेगा, उसके पैर में क्या होगा, चिपक जाएगा, वही आएगा पानी में बैठ जाएगा, भोजन में बैठ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसी को जब हम लोग खाएंगे तो बीमारी होगा, जिसको बोलते हैं हैजा। इसमें क्या होगा, बार बार दस्त और उल्टी होता है। इतना ज्यादा उल्टी और दस्त होगा ना कि शरीर से पूरी तरह से पानी गिर जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा पानी गिर जाएगा पूरे शरीर से। अब कितनों पानी पीजिएगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो किसी को बार बार अगर उल्टी और दस्त हो रहा है, इसका मतलब लूज मोशन दस्त को बोलते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि पानी पीजिए, लेकिन सादा पानी मत पीजिए। सादा पानी पीने से आपके शरीर को इफेक्ट पहुंचाएगा, इसीलिए उसमें ओआरएस या फिर ग्लूकोज डालिए तब पीजिए, ऐसे मत पीजिए। और गर्मी के दिन में आम पीजिए, तो आपको क्या, आम वो पका हुआ, उससे क्या होगा, आपका शरीर में क्या होगा, बीमारी नहीं फैलेगा, है ना। क्वेश्चन पूछेगा हैजा किससे होता है? बैक्टीरिया। आप बताइए तो वायरस से होने वाला रोग, बोलिए वायरस से होने वाला रोग, देखो याद है, बोलिए ना। चेचक, कोलेरा कौन बोला, कोलेरा कौन बोला? पिलिया, एड्स, ट्रैकोमा, मेनिंजाइटिस, रेबीज, पिलिया, पोलियो, वाह रहने दीजिए। एक डिप्थीरिया होता है, एक डिप्थीरिया होता है, तीनों की संयुक्त टीका दी जाती है, जिसको डीपीटी बोलते हैं। डीपीटी को बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन। एक के साथ बचवा को दे दिया जाता है, बचवा को बोलता है इससे जाता है, मम्मी प्यार से देते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ढक, अरे पलट दिया साठ। हमारे जैसा डॉक्टर रहता है तो बाप रे दुनिया तबाह हो जाता है। मालूम चलता है सर में दर्द हो रहा है, दो चार किडनी निकलवा लेते हैं। क्या बात करती हो, हमारे पास नहीं आता, ऑफर देते हैं, जो डॉक्टर जो हमारे पास लेकर आएगा उसको 10,000। क्या चलिए देखिए, यहाँ पे डीपीटी क्वेश्चन पूछेगा, ट्रिपल एंटीजन किसको कहते हैं? डीपीटी। डीपीटी बोले तो डी से डिप्थीरिया, पी से प्लेटपस, प्लेटपस नहीं बोलेंगे यार, इसको क्या बोलते हैं, हैजा को क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं ना, प्लेग बोलते हैं। और उसके बाद कोलेरा, टेटनस, ठीक है। परटोसिस बोलते हैं। डिप्थीरिया देखिए,
हैजा, कोलरा, टाइफाइड, क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया, ये लगभग तीनों का गुण एक ही होता है। हैजा, कोलरा, डिप्थीरिया, तीनों में उल्टी और दस्त होता है। ठीक है, हैजा, कोलरा और डिप्थीरिया तीनों में एक ही लक्षण होता है। शरीर में हल्का फुल्का बुखार होगा, बुखार होना सिंपल बात। जनरल शरीर से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अगर शरीर से पानी निकलेगा और एनर्जी लूज हो जाएगा तो शरीर क्या करता है, उस चीजों को मारने की कोशिश करता है जो आपके शरीर के अंदर इंटर किया है, इसलिए शरीर को हीट करता है। हमारे पास कोई लड़ने के लिए आएगा तो हम लोग कुछ ना कुछ छोलनी करछुल बर्तन निकाल के मारेंगे। अब हमारे शरीर के अंदर तो है नहीं WBC के बाद छोलनी करछुल बर्तन, तो शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाता है, सर्दी खांसी करेगा। इससे क्या हो, शरीर से जो भी शरीर में जो हानिकारक पदार्थ गए ना वो बाहर निकल जाए। इसलिए हमारे शरीर में क्या होता है, हीट होता है, गर्मी होता है। ये जनरली बात होता है। अभी हर किसी को मौसम में भी देखिए चेंज हो रहा ना जी, मौसम चेंज होगा वैसे से बीमार लोग पड़ेंगे। तो जो वायरस या बैक्टीरिया हमारे अंदर घुसता है ना, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी है लड़ने के लिए, एंटीबॉडी WBC है जो क्या करता है, लड़ेगा। तो लड़ेगा कैसे लड़ेगा, शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, नहीं केल्विन में बताइए। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, WBC। ठीक है, तो डिप्थीरिया, यह रोग जो है ना क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होने वाला रोग है। क्रोनी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, जीवाणु से होता है। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, श्वासन विरोध हो जाता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है डिप्थीरिया में। ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक गला में झिल्ली बन जाएगी, ऑटोमेटिक है कि नहीं। जिसे देखते हैं कभी कभी हमारे शरीर में भी अलग से मांस आ जाता है जिसको मत्ता कहते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से झिल्ली बन जाएगा। अब यहाँ पे झिल्ली बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, है ना। इसमें भी क्या होगा, संक्रमित हो जाएगा व्यक्ति तो मृत्यु हो जा सकता है। इसमें अधिकांश रोग जो होता है ना ये दूध के कारण फैलता है, दूध से। संक्रमित दूध अगर पीते, आप कहिएगा संक्रमित दूध क्या होता है, कच्चा दूध। देखते हैं सर, बहुत लोग पहले के लोग होता था भाई कच्चा, आज भी लोग पहले जमाने का जो लोग है ना वो बोलते हैं ना कि गाय दुहाता है ना उसके बाद पी लीजिए कच्चा दूध। वही बता रहे हैं, रुको ना। सोच रही है कि 10 गो गाय रख ले तो तेज हो, हम भी 20 गो गाय रखे हुए हैं। देखिएगा उधर जाके गंगा ऊपट्टी देखें, दूसरा खटाल गप्पन बोल दो ना, 10 गो रुपया दे दो। देखिए बताते ना, गाय नहीं है हमारे पास, ऐसे मत देखिए। हमारे पास तो कुत्ता भी नहीं है, एगो था भी तो भगा दिया, वही नीचे सुता रहता था। देखिए बताते हैं, क्या बता क्या रहे थे, हाँ दूध से। तो कच्चा जो दूध पीते हैं ना तो तुरंत जो दुहाया और तुरंत पिए, तब आपको दूह के दिया गया कुछ देर के लिए देखिएगा ना लोग बैठा रहता है। रुको ना, फेनवा तो नहीं, मरे दो ना, रुको ना। फेन मरेगा तब तक क्या हो जाएगा, हवा उसमें लग जाएगा, बहुत सारा बैक्टीरिया उसमें आ जाएगा। जो दूध है फटाक से ना पी गए तब वो फायदेमंद है, और आजकल के नहीं है पीने वाला है। पटना में तो खास करके नहीं। पटना में अगर आप गाय का कच्चा दूध पीते हैं तो बीमारी को घर में न्योता दे रहे, इनविटेशन कार्ड। हाँ इसलिए बता रहे ना, क्योंकि पटना का गाय आपको घास फूस खाता ही नहीं है, नहीं कचरा खाता है, घास फूस कभी देखे हैं खाते हुए। इतना पटना में घास कहाँ खाएगा, हमारे पटना में घास कहाँ खाएगा, वो इतनी दूर है। वो देखो तुम यहाँ रह रही हो तब ना जी, पटना के थोड़ा उधर जाओ, उधर साइड में शहर उहर में जाओ। कौन काटे जाता है, किसके पास इतना टाइम है कि घास काट काट के खिलाएगा और आपको 40-50 रुपए दूध देगा। बोलिए, इतना मेहनत करेगा तो 40-50 रुपए आपको दूध देगा, कहेगा 100 रुपए देंगे, आप पीजिएगा 100 रुपए। गांव का दूध और यहाँ के दूध में डिफरेंट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, समझे। गांव का दूध में और यहाँ के दूध में, यहाँ का भैंस के दूध जो है ना, वहाँ गांव के जो गाय का दूध होता है उसके मैच करता है, अलग है, डिफरेंट है। आप भैंस का दूध आप नहीं पी सकते हैं। हम लोग का, हमारा अंदर जो है ना रेनिन की क्षमता खत्म होते जा रहा है। आने वाला समय में रेनिन खत्म होते चल जाएगा, जैसे जैसे हम लोग बड़े होंगे वैसे वैसे रेनिन खत्म हो जाएगा, और आप दूध ओरिजिनल पीते हैं तो फिर आपका शरीर में पाचन नहीं होगा। इसलिए ज्यादा दूध या छेना उना नहीं खाया जाता। हम लोग अब बड़े हो रहे ना,
इसीलिए छोटा बच्चा को दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें रेनिन की मात्रा ज्यादा होता है। तो लोग कहते हैं पचाने की शक्ति बहुत ज्यादा, नहीं, भूल है। हमारे शरीर में जब है ही नहीं तो फिर पचेगा कहाँ से? जैसे जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे रेनिन खत्म होते जाएगा। और रेनिन क्या करता है? दूध को पचाने का काम करता है, समझे? तो जैसे जैसे बुढ़ाइएगा वैसे वैसे रेनिन खत्म हो जाएगा। फिर बाद में आप ना खाली चाय भर आ जाइएगा, 1-2 लीटर दे देगा, शरीर में पचवे नहीं करेगा, फिर आपका शरीर खराब हो जाएगा। जाइए हॉस्पिटल, डॉक्टर का खैर दूध पिया जरूर था आए, ऐसे बोलेगा, समझे? तो ये संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इसमें रोग क्या होता है? थूक, खखार, वमन, मतलब उल्टी, ये सबसे बाहर निकलता है। ये सबसे क्या होगा? आपका उल्टी होगा, बहुत ज्यादा दस्त फस्त होगा, इसमें उल्टी होगा बहुत ज्यादा। तो क्या होगा? इससे संक्रमित जितना जीवाणु होगा बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा तो हम लोग तो उसको शरीर ऐसी जमीन के अंदर दफनाएंगे नहीं, पानी मार देंगे, वो नाला में जाएगा या फिर आपको नदी तालाब में जाएगा, फिर वो पानी के माध्यम से फैलेगा, है कि नहीं? तो ये सब बीमारी क्या है? ये फैलने वाला बीमारी है। टेटनेस आप लोग जानते हैं, टेटनेस एक ऐसा बीमारी है ना जिसमें मुंह लॉक हो जाता है, माउथ लॉक हो जाएगा, मुंह नहीं खुलेगा। आप जैसे देखते हैं केक खिलाते हैं, तो केक इतना खिलाता कौन है? केक खिलाए, बड़का को मुंह खोलिएगा और लील जाइएगा। लेकिन जब बीमारी हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं? टेटनेस, मुंह नहीं खोलेगा, एगो पुचको भी नहीं घुसेगा, इतनी को बस। बहुत ज्यादा गुटखा चबाते ना, पान पराग, पान मसाला, तो क्या हो जाएगा? इसमें भी मुंह नहीं खुलता है, मुंह लॉक हो जाता है। चबाते चबाते जो ये पसलियां होती है ना, मतलब ये जबड़ा होता है, लॉक हो जाता है, फिर मुंह नहीं खुलेगा। ठीक है? तो टेटनेस एक बीमारी है जिसमें माउथ लॉक हो जाता है, इसीलिए दूसरा नाम क्या है इसका? लॉक जाओ से, यानी धनुष टंकार की तरह मुंह नहीं खुलेगा। आप बहुत ज्यादा मुंह खोल सकते हैं, कोई सांस लेगा देखिएगा एकदम चलेगा, राक्षस की तरह बड़का मुंह खोल देता है ना जी? वैसे हम लोग क्यों करते हैं? आप लोग कभी सोचे हैं? ऑक्सीजन क्या हमारे शरीर में कमी हो जाता है, तो तुम लोग इतना शरीर में ऑक्सीजन की कमी है कि बड़का बड़का मुंह फाम करते थे, कौन सी बनोगे? करे रहेंगे विटामिन कमी। देखो यहाँ इसको क्या बोलते हैं जी? ये बीमारी फैलता कैसे? अब सुनिए, ये बीमारी जंगखीले चीजों से या कोई चीज से कट जाता है तब ये बीमारी फैलेगा। घाव के माध्यम से शरीर के अंदर जाएगा, घाव के माध्यम से क्या हो जाएगा? शरीर के अंदर जाएगा। अब इस बीमारी में क्या होगा ना कि पेशियों में आंकुचन और प्रसरण नहीं हो, ये फैलवे नहीं करेगा। जैसे हम लोग का मुंह फैल रहा था ना जी, आम चबाते रहते कुछ कुछ, लेकिन फैलवे नहीं करे, ऐसे चबाते रहेगा, मुंह नहीं खोलेगा पूरा, तो चबाइए कहाँ से? है कि नहीं? नहीं ठीक होगा। इसमें लास्ट ऑप्शन यही है। इसलिए पहले, इसीलिए तो कहा जाता है कि हर 3 महीने पर टेटनेस का सुई लेते रहिए। 3 महीने पर, 6 महीने पर टेटनेस की सुई लेते रहना चाहिए, कि ताकि अगर कोई शरीर में कोई चीज कट जाता है तो क्या होगा? आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, है कि नहीं? ले लीजिएगा। ये बीमारी तुरंत होने वाला नहीं है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 1 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी होगा, लेकिन होगा तो जरूर। हाँ हाँ, तो यहाँ संभावना है कि अब तेल बेचे पहले होगा। ठीक है? इसमें आप ना शरीर अड़कने लगती है। अड़कना मतलब समझते हैं? अकड़ना, अकड़ना समझते हैं? अकड़ना समझते हैं? मतलब टाइट होने लगेगा शरीर। शरीर देखिए एकदम टाइट होने लगे। जैसे लास्ट में देखिएगा कोई व्यक्ति के शरीर में जब आपको बन जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके शरीर में संचार नहीं होता है ऑक्सीजन का, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो उसका शरीर पूरा क्या होगा? एकदम टाइट हो जाता है, पूरा एकदम, पूरा शरीर एकदम टाइट हो जाएगा। देखे नहीं? देखे? छोड़िए हम बताते हैं। शरीर खींच जाता, पूरा एकदम टाइट हो जाएगा एकदम। आपको क्या होगा? हम लोग जैसा ढीला नहीं होगा। हम लोग का शरीर ढीला क्यों है? इसलिए ढीला है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन मात्रा मिलते जा रहा है, उस समय होता नहीं है। हाँ, इसलिए ठंडा होता है ना, क्योंकि आप जान रहे हैं हमारा शरीर क्या वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब हमारा बॉडी में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ब्लड आपके शरीर में बहेगा ही नहीं, और जब बहेगा नहीं तो फिर आपका शरीर में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा?
नहीं होगा, और नहीं होगा तो ठंडा नहीं हो जाएगा, तो मरे हुए व्यक्ति का शरीर ठंडा होता है और रखने लगता है, मतलब क्या होता है, कड़ा होने लगता, टाइट होने लगता है। मुर्गा उड़गा के देखिएगा ना, मुर्गा कुत्ता बिलाई किसी को मार दीजिए, यही सब मारिएगा, मुर्गा उड़गा को मार के 2-3 लेग छोड़ दीजिएगा, महकेगा लेकिन देखिएगा पूरा टाइट हो जाएगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक बीमारी देखिए डीपीटी इसको बोलते हैं, डिप्थीरिया पेरिटोपस, और क्या होता है वोपिंग, इसको हम लोग बोलते हैं टेटनस बोलते हैं, ठीक ना। इसको ट्रिपल एंटीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन कौन टीका होगा जी, डिप्थीरिया, काली खांसी और क्या होगा, टेटनस, समझे। तो ये आपका बीमारी था जो हम लोग पढ़े। इसके बाद अरे अरे है अभी हमको लास्ट है, कोढ़, लेप्रोसी, नहीं समझते, कोढ़ी पुट्टल का नहीं बोलते हैं, हाँ आप लोग सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। तो कोढ़ एक बीमारी होता है जिसको कुष्ठ रोग के नाम से या लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। लेप्रोसी आप लोग जानते हैं, इसी से इन्फेक्शन फैलने से, कुछ जहरीला चीज खा लेते हैं या फिर भोजन के इन्फेक्शन के कारण ही फैलने वाला रोग है ये। ऑटोमेटिक कभी भी किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, किसी को भी हो सकता है। ये कहा जाता है, ऐसा कुछ तो है नहीं, ये सब बीमारियां बहुत कम होता है। यह एक संचारणीय रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री के कारण होने वाले रोग है। लैप्री एक बीमारी अभी आप चला था आपको, गाय वाला, क्या नाम था उसका, लेप्रोसी, क्या नाम था, लैम्पी, क्या तो नाम था, गैया में जो नहीं फैल रहा था जी, छोड़िए। किससे फैलता है जी, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री के कारण होने वाला रोग है ना। ये कोई अनुवांशिक बीमारी नहीं है, अनुवांशिक नहीं है। अनुवांशिक का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाला रोग। दो गो नाम बताइए आप, और अनुवांशिक का नहीं नहीं बोलिए ना, आप बोलिए ना, हम उससे ही पूछेंगे। दो गो अनुवांशिक बीमारी बताइए, बोलिए। अनुवांशिक का मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलने वाला रोग, मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी पेरेंट्स को होता है, उसके बच्चे में, फिर बच्चे में, फिर बच्चे में, ऐसे ऐसे फैलता चला जाएगा, ऐसे दादा पोता पोता बेटा बेटा ऐसे ऐसे फैलते चले। दो बीमारी बताइए, एक हीमोफीलिया बताई थी, एक वंडा था, कलर ब्लाइंडनेस, दोनों। इसमें लाल हरा में ना बहुत दिक्कत होता है, लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा, कलर ब्लाइंडनेस में उल्टा हो जाता है। आप देखिए तो हम लाल दिख रहे हैं, काला दिख रहे हैं, इसका मतलब आंख कमजोर हो गया, आंख कमजोर हो गया। हम लाल हरा में ऑप्शन दिए हैं तो करे काला दिख रहे हो, इसका मतलब जरूर आंख में कुछ बात है ना। तो ये रोग क्या है, ये अनुवांशिक या फिर पैतृक होने, पेरेंट्स वाला बीमारी नहीं, ठीक है। याद रखिएगा, शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं, दाना दाना टाइप से, मतलब वो व्हाइट व्हाइट टाइप से फैलने लगता है, अभी बताया था आपको, है कि नहीं जी। कोहनी और घुटने के पीछे और एड़ी जो होता है ना, इसमें भी कलाई में अगल बगल में तंत्रिकाएं प्रभावित होती है, ये सब आपको फटने उठने लगेगा, ये सब काम करना बंद करने लगेगा धीरे धीरे। इसी को कहा जाता है कुष्ठ रोग। जैसे तैसे हो जाएगा व्यक्ति, टेढ़ा टेढ़ बाकुल टाइप से हो जाएगा, मतलब एकदम सीधा आप हैं, आप जैसे वैसे हैं, लेकिन ये बीमारी में ना जैसे तैसे ये तंत्रिकाएं ना आपको क्या करेगी, कंट्रोल कर लेगी पूरा, मतलब आपको पकड़ लेगी, जिसके कारण से टेढ़ा व्यक्ति हो जाता है, जैसे तैसे हो जाता है, मतलब शरीर का ढंग बिगड़ जाता है। शरीर का भी स्ट्रक्चर होता है ना कि जैसे ये मनुष्य थे इस टाइप से, लेकिन उसमें शरीर का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, समझे कि नहीं। स्ट्रक्चर बदल जाएगा मतलब क्या हो गया, हाथ है ऐसा तो इस प्रकार से ऐसे हो गया, टेढ़ा उड़ा हो गया, हाथ पैर ऐसे ऐसे हो गया, जैसे तैसे हो गया, तो इसी को बोला गया। एक निमोनिया होता है जो फेफड़ा को प्रभावित करता है, निमोनिया जानते हैं, कि सांस लेने में ना इसमें कठिनाई होता है, निमोनिया, ठीक ना। डिप्लोकस न्यूमनी के कारण होने वाला बीमारी है, ये जीवाणु से पड़ रहे हैं हम लोग बीमारी, जिसमें तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ा में सूजन आ जाती है, और इसमें जो ग्रसित व्यक्ति है उसको ठंडा से बचाया जाता है। सबसे ज्यादा निमोनिया बच्चों को होता है, सबसे ज्यादा होता है, समझे कि नहीं।
सबसे ज्यादा ये बच्चा को फैलता है, सांसें लेने में दिक्कत हो जाएगा। गांव में सब झड़वाता है इसको, निमोनिया हो जाता है ना गांव में तो इसको झाड़ता है, जो अगल बगल में जो झाड़ने वाले रहते हैं उसको झाड़ता है बच्चे को, एकदम बच्चा एकदम एकदम हांफने लगेगा जोर जोर से। सांस हांफने का मतलब क्या, सांसें नहीं ले पा रहा है। अरे हांफिएगा कब, जब आप सांस नहीं ले पा रहे तब ना, मुंह खोल के जोर जोर से सांस लीजिएगा। तो बच्चे को झड़वाता था सब पहले ठीक होने के लिए, बहुत लोग ठीक हो जाते थे, बहुत लोग नहीं भी होता था। एक आप जानते होंगे ब्लैक खांसी, ऐसा नहीं है, इसको बोलते हैं काली खांसी, परटूसिस क्या बोलते हैं इसको, पर हाँ। यह देखिए, यह रोग जो है हेमोफीलिया हीमोफिलिसिस परटूसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग का प्रसार हवा द्वारा होता है, अधिकतर ये बच्चों में होता है। काली खांसी अधिकतर ये बच्चों में होता है, हवा के द्वारा होता है। इसका मतलब फेफड़ा संबंधित है। निमोनिया है, क्वेश्चन पूछेगा निमोनिया किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को। काली खांसी फेफड़ा को, काली खांसी सिर्फ खांसी, और जितना खांसी हो सब फेफड़े से होगा, सिंपल बात है। एक होता है सिफिलिस। ये सिफिलिस क्या होता है, ये आपका सेक्सुअल डिजीज होता है ना, सिफिलिस बोलते हैं इसको, सिफिलिस। इस रोग का कारण ट्रेपनोमा पैलेडियम है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन या संभोग के कारण होता है। इस रोग में सीसन या योनि पर लाल लाल दाने निकल जाते हैं, पर इसमें चकते नहीं। देखो क्या होता है इसमें, ये बीमारी एक खतरनाक बीमारी तो उतना ज्यादा नहीं माना जाता है। इसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट होता है ना फीमेल या मेल का, उसमें दाने जैसे कैसे घमोड़ी होता है, शरीर में लाल लाल घमोड़ी होता है ना जी, शरीर में देखिएगा किसी को पूरा एकदम लाल लाल घमोरी हो जाएगा। उसी प्रकार से जो सेक्सुअल डिजीज होता है फीमेल का, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसन या फिर योनि बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा, रेड रेड कलर का दाने निकल जाएगा और फिर बाद में पूरे शरीर में निकलने लगेगा। इसी को सिफिलिस के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेक्सुअल डिजीज है, ये ऑप्शन में था, ये होगा सेक्सुअल डिजीज है कि नहीं। फिर बाद में हृदय मस्तिष्क ये सब को प्रभावित करने का काम करता है। इसमें पेनिसिलिन को दिया जाता है। इसमें पेनिसिलिन, आप लोग जानते हैं पेनिसिलिन क्या होता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे, कवक से बनाए थे, यही एक पेनिसिलिन था सबसे पहला। दर्द निवारक गोली है ना, इसमें जलन बहुत ज्यादा होता है सिफिलिस में, ठीक है, जिसके कारण से ये आपको दिया जाता है। एक गोनोरिया भी होता है, ये भी सेक्सुअल डिजीज है। गोनोरिया में शरीर से क्या होने लगे, पानी निकलने लगे, ठीक है। यह एक कारण है, नाइसेरिया गोनोरिया के कारण होने वाला रोग है। इसमें क्या होगा ना, शरीर में जो मूत्र जनन पार्ट होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट होता है ना, उसमें से पानी बार बार पानी निकलेगा, जिसके कारण से शरीर क्या होगा, कमजोर होने लगेगा। ये अधिकतर फीमेल में देखा जाता है कि फीमेल में होने वाला रोग है, ठीक है। म्यूस्कस चिपचिपा पदार्थ जो होता है उसके शरीर से निकलेगा। जो मंथली साइकिल होता है ना उसके अलावा होता है, मंथली साइकिल अलग होता है, ठीक ना, ठीक है। उसी में से क्या होना है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट होते हैं उसमें से पानी यानी चिपचिपा पदार्थ के रूप में निकलेगा, और शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने के कारण शरीर क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा। इसलिए क्या होगा, डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए। जोड़ों में दर्द होने लगेगा और बहुत दिन तक रह जाने से स्त्रियां फिर बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, जिसको बांझपन भी कहा जाता है ना। ठीक होने वाला बीमारी है, अगर टाइम पर दिखा दिया जाए तो ठीक हो सकता है, अन्यथा फिर बाद में क्या होगा, ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी खिलाया जाता है और इसमें सेक्स नहीं कर सकते हैं। चलिए कुछ यहां पर देखिए, कवक से होने वाला रोग है। कवक आप लोग जानते हैं, कवक को क्या बोलते हैं जी, फंगी बोलते हैं। फंगल आप लोग जानते होंगे डिजीज, फंगी के कारण दांत खाद खुजली, दिनाय नोचनी कलकल, पहले यही दवाइयां बेचते थे, याद है, हाँ ठेलवा पे लेके तीगो देखे थे, याद आया है, आपको दिए थे एक बार। देखिए यहाँ देखिए, कवक जनित रोग, कवक से होने वाला रोग है। कवक आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते बताते, भुआ जानते, भुआ अचार उचार में लग जाता है ना, वो ना
रोटी वोटी में जो लग जाता है ना, हल्ला नहीं कीजिए, रोटी वोटी में लग जाता है या फिर अचार में लग गया, बहुत दिन तक आप कोई भी चीज को रख दीजिए तो खराब होने लगता है, तो भुआ लग जाता है ना, वही कवक है। आप बता सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉप्स है या हेटेरोट्रॉप्स है? सौपोषी या परपोषी? परपोषी है, परपोषी हो जाएगा, लेकिन मृत्यु कोशी में भी रखा जाता है, बिल्कुल सही है। तो आलू का वाट रोग होता है ना, वाट बोलते हैं इसको, वाट रोग। इसमें क्या होता है, ये आपको सिंट्रिकियम इंडोबायोट्रियम के कारण होने वाला रोग है। इसमें क्या होगा ना, आलू का जो कंद होता है ना, उसमें काले काले धब्बे जम जाते हैं। आलू देखें, आलू में देखिए ब्लैक ब्लैक स्पॉट जम जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है और इसके संक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है, आलू सड़ जाएगा। इसीलिए इसको बचाया जाता है, इसीलिए देखिएगा कि इसको रखा जाता है एथी में, कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। बहुत ज्यादा आलू रखा जाएगा तो कहाँ कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अभी बहुत सस्ता आलू है ना जी, तो सब खरीद के कहाँ रख देगा, कोल्ड स्टोरेज में, और आने वाला समय में जब महंगा होगा ना तो निकाला जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में इसलिए रखा गया ताकि वो खराब नहीं हो, ये तो खराब हो जाएगा ना, ये सब तुरंत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना, इसीलिए ठंडे में रखा जाता है। फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है ना, फ्रिज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फ्रिज इस पृथ्वी पर आया कैसे? फ्रिज आपको बताते हैं, बहुत सारा ऐसा देश है ना जहां पे खाने की बहुत कमी है, बहुत सारा देश है जहां पे खाने की बहुत कमी है, खाना अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो वो लोग क्या करता है ना कि बहुत सारा सामान लिया के रख देता था घर में। अब मान लीजिए हम आपको दे 10 दिन का खाना, दाल चावल सब्जी, तो खराब हो जाएगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज है कि आपको 2-3 दिन से चला सकता है कि नहीं। तो लाया गया कि भाई ऐसा कौन चीज बनाया जाए कि ये चीज ठंडा रहे, तो लाया गया फ्रिज, बनाया गया। फ्रिज नहीं बोलते इसको, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। फ्रिज अलग होता है, फ्रिज अलग है, रेफ्रिजरेटर अलग होता है। सभी घर में फ्रिज है ना जी, आप तो हमारे बिल्कुल कैटेगरी में हैं, बिल्कुल सही है। आपके घर में नहीं है, झूठ ना बोलो, कौवा काट लेगा बाहर निकलोगे तो। देखिए बताते हैं, तो जो दूसरे दूसरे देश में था ना कि खाना को बचा के रखने के लिए लाया गया था इसको, और हमारे देश में इसको आज यूज किया जाता है। हमारे देश में खाने की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सड़ा के चीजों को खाते हैं, है ना जी। सड़ा के चीज, यहाँ पे लोग ना फ्रिज को क्यों इस्तेमाल करते हैं, सड़ा कर खाने के लिए। अलग अलग देशों में इसको लाया जाता था कि बहुत बहुत, देखिए आप मान लीजिए आपका मार्केट बहुत दूर है, आपको डेली डेली जाइएगा नहीं, तो एक के बाद ला के लोग रख देता था ताकि इसको खराब नहीं हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं, सड़े हुए चीज को क्यों खाएंगे 1 से 2 दिन बाद। लेकिन फ्रिज में रखने से ताजा थोड़ी रहता है, ताजा रहता है। अरे कहिए कि उसमें बैक्टीरिया उक्टीरिया नहीं लगता जिसके कारण से वो खराब नहीं होता, ताजा थोड़ी रहता है। देखिए हड्डी पतले अंदर से कुछ उड़ जाता है फ्रिज वाले चीजों को, है कि नहीं, है कि नहीं। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज की कोई कमी ही नहीं है, इस सब का कमी है जी, सब्जी उब्जी का, चाहे दाल चावल सब्जी का कमी है, नहीं है, नहीं है तो बताइए। फ्रिज इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रिज इस्तेमाल करना चाहिए, बोलो नहीं, बोलो जाना ना तो लेके नहीं जाना फ्रिज, बोला नहीं ले जाएंगे। वॉशिंग मशीन देख रहे हैं आजकल आ गया है सभी के घर में, वॉशिंग मशीन सबसे बेकार चीज है। हाँ, बॉडी को यूज कीजिए, काम करने में जितना बॉडी का यूज करते हैं ना उतना ही आपका बॉडी फिट रहता है। पहले बीमारी डायबिटीज एड्स ये सब बीमारी, डायबिटीज जैसे तो कई बीमारी नहीं था, लेकिन आज कैसे हो गया, आप काम ही नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं। और कोई कह देगा कि चलो टारे अगले ऐसे यही काम में चले टाला टोली करेला, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं पूरे बॉडी को, पूरे आपको सेल को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, पूरे बॉडी में आपका ब्लड जाएगा नहीं, जिसके कारण से आपका शरीर में तरह तरह की बीमारी होगा, है ना। छोटे छोटे उम्र में देखते सब मर जाता है सब, या फिर बहुत सारा बीमारी हो जाता है, होता है कि नहीं। तब सूते का बीमारी, ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा आपको। फिट कब रहिएगा, जब आप सुबह उठ के थोड़ा सा टहलते हैं, दिन भर फिट रहिएगा, वरना फिर वैसे कीजिएगा। कहाँ पर आ में समझ में नहीं, कहाँ से आएगा, बकलोल तो पहले से हो, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को काम रहता है बहुत सारा, तो ये सब समझे कि नहीं।
ये से बीमारी होने वाले रोग है। कवक कारण फ्रीज जानते ना, फ्रीज सबसे ऊपर में जो लगा रहता है ना मशीन, उसी को फ्रीज कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर पूरा जो आप देखते हैं ना, हम लोग आम भाषा में कहते हैं फ्रीज जा रहे खरीदे, फ्रीज कर देगा। हमारे से दुकानदार है ना, खाली उखाड़ के दे देगा, पूरा का दाम ले लेगा, अंदर से उखाड़ के दे लो, यही फ्रीज है। ऊपर वाले में रखा जाता है, समझे? ऊपर वाले में जो लगा रहता है ना, उसी को फ्रीज कहते हैं। पूरा जो बक्सा उसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं। और ऊपर में ही इसलिए लगाते हैं क्योंकि ठंडा हवा ऊपर नहीं उड़ता है, नीचे रहता है, इसीलिए ऊपर में लगा रहता है। नीचे में रख दीजिएगा तो मालूम चलेगा इतने जाएगा, फिर ऊपर जेबे नहीं करेगा, है कि नहीं? तो सबका अलग अलग टेक्निक है, इसलिए बड़का गो में क्या रखते हैं, सब्जी उब्जी रखते हैं, छोटा छोटा में सब छोटा छोटा सामान रखते हैं, दाल भात चोखा चटनी पापड़ अचार। हमरो एगो फ्रिज था जिसमें लात जूता चप्पल कुत्ता बिलाई सब रख ले रहते थे, दहेजुआ फ्रिज था ना। समझे? समझेंगे नहीं तो उसके बाद कल पढ़ा देंगे।